जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कोई भी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाएगी। और देखिए, इस वीडियो में हर प्रत्येक क्षण में महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये वीडियो ही इस टाइप की है कि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही काम का है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो भी चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएँ। तो देखिए, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे तिल होते हैं। तिल जो कि काले रंग का छोटा छोटा होता है, कहीं कहीं पर तिल के निशान होते हैं। उन तिल के निशानों से हमें शुभ और अशुभ जो फल होते हैं, वो क्या क्या हमें किस बॉडी में, हमारी में, जो शरीर में किस जगह पर तिल है तो उसका क्या फल हमारे जीवन में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये जो भी मैं आपको बताऊंगा ये पूर्णतः एक एक पॉइंट इसका सत्य है, क्योंकि जो हमारे वैदिक शास्त्र जो हमें बताते हैं उसके अनुसार ही मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी आँख के समीप में तिल होता है, यानी नेत्र के जो समीप कहीं पर भी तिल हो, उससे हमें उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा धन लाभ होता है। ये शास्त्रों का कहना है। अगर किसी के कंधे पर तिल है, चाहे वो किसी भी कंधे पर हो, बाएं पे हो या दाएं पे हो, उसको सुख प्राप्त होता है जीवन में। ठीक है। अगर उसकी ठोड़ी पर तिल है तो उसको महाभय, मतलब कि उसको अपने जीवन में कोई ना कोई भय लगा रहता है। अगर उसके कंठ पर तिल हो, गले पर जो कंठ है यहाँ पर तिल हो, तो उसको ऐश्वर्य लाभ मिलता है। अगर उसके माथे पर तिल है, उसको धन प्राप्त होता है, वो व्यक्ति धनी होता है। ठीक है। अगर माथे के दाहिनी ओर है, आप समझिए, माथे के दाहिनी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ है, तो उसको मान सम्मान मिलता है। और अगर माथे पर सीधे सामने या दाईं तरफ है तो उसको धन प्राप्ति होती है। ठीक है। अगर उसकी दोनों जो भौहें होती हैं, आँख के ऊपर भौं होती हैं, अगर उनके भौं के बीच में तिल हो तो उसको जो है यात्रा का कारक बनता है वो तिल। मतलब कि कहीं ना कहीं वो यात्राएं करता रहता है। अगर बाईं आंख पर तिल है तो पत्नी से उसकी कलह रहती है। अगर दाईं आंख पर तिल है, मतलब कि आंख पर कहीं पर भी हो, तो उसका पत्नी से प्रेम रहता है। अगर उसके बाएं गाल पर, बाएं मतलब उल्टे गाल पर तिल है, तो उसके धन का ज्यादा खर्च होता है, वो खर्चीला व्यक्ति होता है। अगर दाहिने गाल पर है, सीधी तरफ है, तो उसको धन वृद्धि होती है उसको। अगर उसके कान पर तिल है तो उसकी आयु जो है वो मध्यम होती है, मतलब कि मीडियम आयु होती है उसकी, ज्यादा आयु नहीं होती है। अगर उसके गर्दन पर तिल है तो उसको सुख प्राप्त होता है। दाहिनी भुजा पर तिल है, अगर सीधे हाथ पर कहीं पर भी तिल है तो उसको मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर उसकी नाक पर तिल है कहीं पर, तो वो भी यात्रा का कारक बनता है, वो व्यक्ति यात्राएं ज्यादा करता है। अगर उसकी बाईं भुजा पर तिल हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति झगड़ालू होता है।
अगर छाती के बाईं तरफ अगर तिल है तो उसका अक्सर पत्नी से झगड़ा होता रहता है। अगर दाहिनी तरफ है तो पत्नी से उसका प्रेम रहता है। अगर छाती के मध्य में तिल है, बीच में, तो उसका जीवन सुखमय। अगर उसके हृदय पर तिल होता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अगर उसके पसली पर कहीं पर भी तिल है, जो ये पसलियां होती हैं साइड में, अगर कहीं पर भी तिल है तो वो जो व्यक्ति होता है वो भयभीत रहता है, चाहे किसी भी कारण से वो भय से ग्रसित रहता है वो। अगर उसकी पीठ पर तिल है तो वो ज़्यादा यात्रा करता है। अगर उसके पेट पर तिल है तो वो व्यक्ति अच्छा भोजन करने वाला होता है, मतलब कि उसकी इच्छाएं जो होती है वो अच्छा भोजन करने की इच्छा होती है। अगर बगल में तिल है उसके तो वो दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति। अगर कमर पर तिल है तो उसका मन अशांत रहता है। दाहिनी हथेली पर तिल है तो वो धनवान होता है। अगर बाईं हथेली पर तिल है तो वो अधिक खर्च करता है। अगर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर तिल है, तर्जनी मतलब जो अंगूठे के बराबर वाली होती है, ठीक है, अगर उस पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा करने वाला होता है, बहुत अधिक गुस्सा करने वाला। अगर दाहिने पैर में तिल है तो वो भी यात्रा का कारक होता है, वो व्यक्ति यात्राएं ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ मैंने आपको बताए हैं, और अगर वो बाएं पैर पर उसके तिल होता है, किसी भी व्यक्ति के अगर बाएं पैर पर तिल है तो वो ज़्यादा खर्चा ज़्यादा करता है वो। अगर पैर के तलवे में तिल है तो वो भी व्यक्ति अधिक यात्राएं करता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति अधिक यात्राएं करता है। ये सब चीज़ें जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र है उनमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर आपके कहीं पर इस तरह से तिल है तो आप खुद आजमा सकते हैं कि भाई आपके अंदर क्या बदलाव है, क्या आपके अंदर मेन चीज़ ऐसी है कि जो ज़्यादा आप उस चीज़ को करते हैं या आपके साथ होती है। तो ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें सामुद्रिक शास्त्र में साफ साफ कही गई हैं कि कहाँ पर तिल है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, उस व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सब बखान किया गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इसी तरह का ज्ञान दूंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो अब यहीं तक मैं वीडियो को यहीं पर अब मैं समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।